नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर है। तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आपने सिलेबस करवा दिए, अब आप कुछ टेस्ट पेपर बना दीजिए जिससे कि हमारे एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे से हो सके। तो इस डिमांड के अकॉर्डिंग ही मैं टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि टेस्ट पेपर 1 जो है वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ये टेस्ट पेपर 2 है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में जो पैटर्न है ना, 35 मार्क्स का आपका एग्जाम आ रहा है और 2 घंटे का एग्जाम है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस टेस्ट पेपर को तैयार किया है। और इसके अलावा चैप्टर की वीडियो जो है वो काफ़ी पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो चैप्टर की वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए, जिसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवाया गया है। जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके माध्यम से आपको सभी टॉपिक को कवर करवाया गया है। तो वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं मैं उसको समझा दूंगा, आपको बता दूंगा कि भाई किस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, और आपको उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। लिख कर जरूर देखना है यार, जितना आप लिख कर देखेंगे बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए चीज़, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देख सुबह यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है किशोरावस्था के किन्हीं 2 शारीरिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। शारीरिक परिवर्तन कौन से होते हैं किशोरावस्था में? तो किशोरावस्था का जो समय काल है वो 12 से लेकर 18 वर्ष का जो समय काल है वो किशोरावस्था का समय काल माना जाता है। इस समय आपका जो एक तरीके से वजन मतलब हाइट वगैरह की अगर बात करें तो जो वृद्धि है वो हो चुका होता है ना। और इसके अलावा कुछ वजह से कि मतलब शारीरिक परिवर्तन में हम कह सकते हैं कि भाई जो मानसिक धर्म, जैसे जो लड़कियां हैं उनमें मानसिक धर्म की शुरुआत हो जाती है, और जो लड़के हैं उनमें स्वप्न दोष जैसी जो चीज़ें है वो देखने को मिलती है। तो ये परिवर्तन आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षण की अवधारणा को समझाइए। खेल प्रशिक्षण होता है क्या है? देखिए, खेल प्रशिक्षण के माध्यम से क्या होता है कि जितने भी खेल की विधि है, खेल के जो भी विशेषताएं है उसको समझने की कोशिश की जाती है। खिलाड़ी क्या करते हैं, इसके माध्यम से खेल के जो गुण है यानी कि जो उसकी विशेषताएं हैं उसको समझते हैं, उसको खेल प्रशिक्षण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है नौका आसन के 2 लाभ बताइए। नौका आसन जो है उसके 2 लाभ आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं। तो देखिए, नौका आसन के सबसे पहला लाभ तो आप ये बता सकते हैं कि भाई इससे आपकी जो कमर का जो दर्द है वो सही हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो शरीर का पोस्चर है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, और एक तरीके से शारीरिक और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो कोई भी योग वगैरह के लाभ वगैरह पूछा जाता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसको आप जरूर लिख के आए, इसमें आपको नंबर नहीं कटने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है पद्मासन की विधि बताइए। जो पद्मासन है उसको करने की विधि क्या है? तो देखिए, पद्मासन एक तरीके से बैठ के किया जाने वाला आसन है, जिसमें क्या होता है कि मतलब आप एक तरीके से शांति की मुद्रा में आप क्या करते हैं, बैठते हैं, और बिल्कुल आप शांत होकर इस आसन को करते हैं, ठीक है। ये पद्मासन है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पैरालंपिक मूवमेंट को समझाइए। तो पैरालंपिक जो मूवमेंट है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उन खिलाड़ियों के लिए चलाया गया जो कि दिव्यांग है, शारीरिक रूप से बाधित है, ठीक है। उन खिलाड़ियों के लिए पैरालंपिक मूवमेंट चलाया गया था, इसमें आप ये बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ये जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है, आपको पता है कि जो भी दिव्यांग बच्ची है, विकलांग बच्ची है, उनकी मतलब एक तरीके से खेल पे और उनके विकास पे फोकस करता है। तो इसका मकसद ये है कि भाई जो विकलांग बच्चे हैं उनका विकास हो सके, है ना, वो खेलों के गुणों को समझ सके और अपना मतलब मनोरंजन भी कर सके। तो ये इसका उद्देश्य में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, उनके शरीर का गामक विकास हो सके, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है योग का महत्व बताइए। तो यार, योग का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो कि फिक्स है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। योग का महत्व क्या होता है? तो भाई आप बता दें कि योग करने से हमें शारीरिक मतलब मानसिक शांति की प्राप्ति होती है, और जो एक तरीके से हम सभी टेंशन से मुक्त रहते हैं ना, हमारी एकाग्र क्षमता जो है, फोकस करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। बहुत सारी बीमारियों से हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बीमारी जो है हमसे दूर हो जाता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है योग करने से। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें आप बता सकते हैं। उसके बाद है शरीर को गरमाने की विधि को समझाइए। शरीर को आप किस तरीके से गरमाते हैं वो सभी विधि को समझाना है। जैसे कि आप कोई भी एक्सरसाइज करने जाते हैं या फिर कोई खेल खेलते हैं तो उस समय क्या करते हैं, अपने शरीर को आप गरमाते हैं। तो शरीर को गरमाने की विधि क्या हो सकती है? तो यार, आप वार्म अप करते हैं, जैसे कि आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं। कई बार क्या कर सकते हैं, आप स्लो रनिंग कर सकते हैं, है ना, 2-3 किलोमीटर रनिंग कर सकते हैं। कई बार आप फास्ट रनिंग के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, शरीर को गरमा सकते हैं। इसके अलावा आप शरीर को गरमाने के लिए चाय कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये विधि है शरीर को गरमाने की।
उसके बाद है वार्म अप किस प्रकार से लाभदायक है, स्पष्ट कीजिए। जो वार्म अप करते हैं किसी भी वर्कआउट को करने से पहले या फिर जो भारी एक्सरसाइज हम करते हैं उसको करने से पहले हम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, है ना। तो इसको करने के लाभ क्या है कि आपकी जो मांसपेशियां है वो खुल जाती हैं, मांसपेशियों में संतुलन बना रहता है ना। और आप ज़्यादा मतलब जो भारी काम है उसको आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां है वो लचकदार हो जाती है और उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप इसमें बता देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि भाई किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो किशोरावस्था के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि 12 से 18 वर्ष का जो उम्र है हमारे उसमें, ठीक है, उसको हम किशोरावस्था का समय काल मानते हैं। और इस समय बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है ना। जैसे कि आपको पता है कि भाई जो बच्चे हैं उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, और इसके अलावा बहुत सारे गलत रास्ते पे भी चलने लग जाते हैं, नशा वगैरह करने लग जाते हैं। तो ये जो समस्या है उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भाई बच्चों को क्या करना होगा, नैतिक शिक्षा देनी होगी। नैतिक या फिर धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं, धर्म के बारे में बता सकते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा घर के वातावरण को भी सही करना होगा, और ये भी देखना होगा कि जो बच्चे हैं वो सही लोगों के साथ रहे, उनकी संगति पे भी नज़र रखनी होगी कि भाई कैसे दोस्तों के साथ रहता है, कैसे मतलब उसके दो ग्रुप में जो सदस्य है वो कैसे हैं, है ना। घर का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए, माता पिता का व्यवहार बच्चे के साथ अच्छा होना चाहिए, और बिल्कुल दोस्तीपूर्वक व्यवहार उनका होना चाहिए अपने बच्चों के साथ। तो ये सभी तरीके अपना के किशोरावस्था में जो भी समस्याएं आती है उसका समाधान किया जा सकता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है खेल मनोविज्ञान का महत्व बताइए। जो खेल मनोविज्ञान है उसका महत्व क्या होता है। देखिए, खेल मनोविज्ञान का महत्व तो आप पहले ये बता सकते हैं कि भाई इससे हम किसी भी खिलाड़ी के व्यवहार को समझ सकते हैं, है ना। और खेल मनोविज्ञान क्या करता है, अच्छे खिलाड़ियों के चयन में भी सहायता करता है। इसके अलावा खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार करने में भी सहायता करता है खेल मनोविज्ञान। तो ये तीन पॉइंट्स आप बता सकते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12, साहसिक खेलों का उद्देश्य बताइए। जो साहसिक खेल होते हैं, जैसे कि कठिन खेल हम कह सकते हैं, जिसमें पर्वतारोहण बता सकते हैं, ट्रैकिंग बता सकते हैं, पैरा लिफ्टिंग, ठीक है। तो पैरा लिफ्टिंग जैसे ये जो गेम है वो साहसिक खेलों की कैटेगरी में आते हैं। तो ये साहसिक खेलों का आयोजन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला कारण तो ये कि मनोरंजन के लिए, है ना, मनोरंजन के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा साहस की भावना को बढ़ावा दिया जा सके, है ना, खिलाड़ियों को साहसिक बनाया जा सके, और इसके अलावा पर्यावरण से उनका जुड़ाव जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके, और ठीक है। तो इन सभी कारणों से क्या होता है, साहसिक खेलों का आयोजन किया जाता है। मतलब मेन मकसद वैसे मनोरंजन ही होता है साहसिक खेलों का, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 की एक अच्छे नेता के 4 गुणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। एक अच्छा लीडर जो है, खेल में जो कप्तान वगैरह होते हैं उसको लीडर हम वहाँ मतलब एक तरीके से हम यहाँ पे राजनीतिक लीडर की बात नहीं कर रहे हैं। खेलों में जो कैप्टन वगैरह जो चुने जाते हैं ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें जो अच्छा लीडर होगा उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले बता सकते हैं भाई उसका आकर्षक रूप होना चाहिए। आकर्षक रूप यानी कि चेहरे पे चमक होनी चाहिए। आकर्षक रूप का मतलब ही नहीं है कि सुंदर रूप हो, चेहरे पे चमक होना चाहिए, मुरझाया हुआ चेहरा ना हो, है ना। हमेशा अगर मुरझा के हुए सबके सामने आएगा तो कैसा लगेगा, कोई दूसरा खिलाड़ी उससे कैसे मोटिवेट होगा। इसके अलावा कर्मठ होगा, मेहनती होना चाहिए, है ना, और दूसरों के बारे में भी सोचिए हो, ठीक है। और सभी को मतलब पूरे टीम को एक साथ लेके चले और टीम में संतुलन बना के रखिए, ऐसी गुण उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स एक अच्छे नेता में, मतलब एक अच्छे नेता में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। उसके बाद है ट्रैकिंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, ट्रैकिंग कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। ट्रैकिंग के प्रकार आपको इसमें बताने हैं। तो ट्रैकिंग के प्रकार में आप बता सकते हैं भाई, सबसे पहले तो आसान ट्रैकिंग होता है। देखिए, ट्रैकिंग एक तरीके से क्या होता है, पहाड़ों पे चढ़ा जाता है ट्रैकिंग में, ठीक है। तो ट्रैकिंग करते समय बहुत सारे ट्रैकिंग होती है, जैसे कि आसान ट्रैकिंग जो कि कम ऊंचे वाले पहाड़ों पे चढ़ा जाता है। उसके बाद है मध्यम ट्रैकिंग, जो थोड़े और ऊंचे, जो आसान वाले जो है ना ट्रैकिंग, उससे थोड़ा कठिन होता है, मतलब थोड़े ऊंचे वाले पहाड़ों पे चढ़ा जाता है। उसके बाद होता है आपका कर्मठ, ठीक है, कर्मठ ट्रैकिंग होता है जिसमें ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा जाता है, थोड़ा कठिन होता है। और आखिर में आता है कठिन ट्रैकिंग, जो कि बहुत ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग के 4 प्रकार होते हैं जिसमें आप ये बता देंगे। तो ये 14 क्वेश्चन थे, कुल मिला के 35 मार्क्स का आपका टेस्ट पेपर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, अच्छे से उसका उत्तर करें, और बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है उससे आप क्या कर सकते हैं, आंसर को मिला सकते हैं। बाकी उन सभी का जो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया है उसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो यार टेलीग्राम को आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सभी चैप्टर की PDF आपको प्रोवाइड
कराया जा रहा है, ठीक है। और वहाँ पे फ्री में मैं सभी PDF आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा आपसे। तो आप टेलीग्राम को एक बार ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।